ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आइए, अभी तक आपने जो 2 डायमेंशन मोशन में कॉन्सेप्ट सीखे उनका हम एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा। तो आइए हम एप्लीकेशन सीखते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, the position of a particle is given by position vector r equal to 3.0 t into I cap plus 2.0 t square into j cap plus 5.0 into k cap. Find vt and at of the particle. मीन्स आपको वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है, वेलोसिटी टाइम के टर्म में, और एक्सेलरेशन को निकालना है टाइम के टर्म में। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मीन्स कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये गिवन है आपको उसकी वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है टी टाइम पर, और उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टी इक्वल टू 3 सेकंड पर फाइंड आउट करना है। आइए देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन गिवन, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप। आपको वेलोसिटी v क्वेश्चन मार्क v इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt हो जाएगा, v की वैल्यू 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, d ओवर dt t आ जाएगा, आई कैप 2 d ओवर dt t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस d ओवर dt 5k कैप आ जाएगा। d ओवर dt ये 1 हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 4t इंटू जे कैप हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4t इंटू जे कैप मीटर पर सेकंड आ गया। अब आइए, ये वेलोसिटी टाइम का ये vt आपका इक्वेशन हो गया। ए इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, तो इक्वल टू d अपॉन dt 3 आई कैप प्लस 4t इंटू जे कैप हो जाएगा। तो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू डी डी टी 1 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। अब v एट टी इक्वल टू 3 सेकंड फाइंड आउट करना है, तो देखिए v आपने फाइंड आउट किया है, v हमारा है 3 आई कैप प्लस 4t इंटू जे कैप, यहाँ t की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा v एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। आपका क्या हो जाएगा, v एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, आपका v एट टी इक्वल टू 3 सेकंड आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू जे कैप, 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी t इक्वल टू 3 सेकंड पर मीटर पर सेकंड। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर है, जे का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 9 प्लस 144, तो मार्ट भी हो जाएगा 153। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, 12 और 13 के बीच में लाई करेगा तो 12.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ v कैसे निकालते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स से, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। टेन थीटा वी वाई देखिए कितना है, वी वाई आपका 12 है, वी एक्स कितना है 3 है। यहाँ पर जो j का कोफिशिएंट होता है वो वी वाई होता है, जो आपका i का कोफिशिएंट होता है वो वी एक्स होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, तो टेन थीटा हो जाएगा 12 अपॉन 3 4, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 76 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 76 डिग्री। मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 76 डिग्री पर है, और वेलोसिटी की वैल्यू 12.4 मीटर पर सेकंड है। कब, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर। ओके, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब आइए इसी पर बेस्ड हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इक्वल टू 4 cos 2t इंटू आई कैप प्लस 4 sin 2t इंटू जे कैप प्लस 6t k कैप, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू पाई बाई 4। मीन्स हमें किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है,
हमें t इक्वल टू π/4 पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आइए देखें कैसे हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 4 cos 2t इंटू आई कैप प्लस 4 sin 2t इंटू जे कैप प्लस 6t इंटू के कैप। v इक्वल टू होता है dr/dt, तो जाएगा d/dt 4 cos 2t इंटू आई कैप प्लस 4 sin 2t इंटू जे कैप प्लस 6t इंटू के कैप। ये हो जाएगा 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, d/dt cos 2t इंटू आई कैप प्लस 4 बाहर आ जाएगा, d/dt sin 2t इंटू जे कैप प्लस d/dt 6t इंटू के कैप। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रूल याद रखना है, d/dt cos nt इक्वल टू होता है माइनस n sin nt, और d/dt sin nt इक्वल टू होता है n cos ent। ये आपका रूल है, इसको आपको याद रखना है। मीन्स cos nt का होता है माइनस n sin nt, sin nt का होता है n cos nt। तो देखिए यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये पहले चला आएगा, और cos का माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा होता, तो माइनस sin 2t इंटू आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 इंटू 2 पहले चला आएगा, sin थीटा का cos थीटा होता है, cos 2t इंटू आई हो जाएगा। यहाँ पर 6 पहले चला आएगा, d/dt t का 1 होता है, तो 1 इंटू के कैप हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 टू जा v इक्वल टू माइनस 8 sin 2t इंटू आई कैप प्लस 8 cos 2t इंटू जे कैप प्लस 6 के कैप। एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है dv/dt, तो हो जाएगा d/dt माइनस 8 sin 2t इंटू आई कैप प्लस 8 cos 2t इंटू जे कैप प्लस 6 के कैप हो जाएगा। a इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू dv/dt, a इक्वल टू होता है dv/dt, इसका फिर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा d/dt माइनस 8 sin 2t आई कैप प्लस 8 cos 2t इंटू जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 इंटू, यहाँ 2 पहले चलाएगा, इंटू 2 sin 2t का हो जाएगा cos 2t इंटू आई कैप। यहाँ पर 8 इंटू, ये आपका 8 इंटू 2 आपका पहले चला आएगा, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin 2t इंटू जे कैप हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8 टू जा 16, तो माइनस 16 cos 2t इंटू आई कैप माइनस 16 sin 2t इंटू जे कैप। अब ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन आ गया। अब हमें किस टाइम पर चाहिए, a एट t इक्वल टू π/4 पर चाहिए, तो a इक्वल टू माइनस 16 cos 2 इंटू टी की वैल्यू मैंने π/4 रख दिया। यहाँ पर माइनस 16 sin इंटू 2 इंटू टी की वैल्यू π/4 इंटू जे कर दिया। ये माइनस 16 cos 2 1 जा 2 2 2 जा 4 cos π/2 90 डिग्री इंटू आई कैप माइनस 16 π/2 इंटू जे कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। ये चीज cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका हो जाएगा 0 माइनस sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। sin π/2 हो जाएगा sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा माइनस 16 इंटू 1 इंटू जे है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस 16 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के इक्वेशन दिए गए हो तो इनको हम लोग, अगर पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो उसका हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है, वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है उसका डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाता है। जिस टाइम पर हमें फाइंड आउट करना हो उसमें टी की वो वैल्यू पुट कर दीजिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे की कॉन्सेप्ट को। आइए हम देखते हैं इसके बाद की कॉन्सेप्ट कैसे है, ये हम देखेंगे। इसके बाद की कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि अब किसी बॉडी का हम जो है वो डिफरेंट